नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार आम लोगों के हित के लिए कितना काम कर रही है, यह किसी से छिपा नहीं है। कर्मचारियों को लेकर उनका अलग रवैया है तो आम लोगों को लेकर अलग रवैया है। और अब भीषण गर्मी में जगह जगह गांव गांव में जल संकट शुरू हो गया है, जबकि दावा था कि 2023 तक जल जीवन मिशन के तहत गांव गांव में घर घर में पानी पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन यह पूरी योजना छत्तीसगढ़ में तो कम से कम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी। हालत यह है कि कहीं पाइपलाइन बिछा है तो पानी सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है, कहीं टंकी बन गई है तो टंकी भरने के लिए पानी का स्रोत नहीं है। भ्रष्टाचार के अपने किस्से विधानसभा में भी इस मामले को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है। हर बार कार्रवाई के नाम पर विभाग बच तो जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद ही दयनीय है और हजारों गांव जल जीवन मिशन के इस खेल में पानी के संकट से जूझने लगा है। लोगों को दूर दूर जाकर पीने के पानी का जुगाड़ करना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन उप मुख्यमंत्री अरुण साव के पास है। उन्होंने शुरुआती दौर में तेवर दिखाते हुए 4 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया था गड़बड़ी के लिए। उसके बाद जब भी विधानसभा का सत्र होता है वो उस कार्रवाई का हवाला देकर बाकी घपलेबाजों को बचाने की कोशिश करते हैं। कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां जल जीवन मिशन के काम में मनमाने गड़बड़ी नहीं हुई। धमतरी का मामला हो, महासमुंद का मामला हो या दूरस्थ अंचलों का तो आप छोड़ दीजिए, सरगुजा या बस्तर जैसे क्षेत्रों का, मैदानी इलाकों में भी जल जीवन मिशन में जो गड़बड़ियां हैं उसे लेकर सत्ता का जो रवैया है वह हैरान कर देने वाला है। कई इंजीनियर तो सालों से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। ठेकेदार और अधिकारियों के नेक्सस ने जिस तरीके से जल जीवन मिशन को बदहाली की कगार में पहुंचा दिया है वह इस बार गर्मी में साफ दिखाई देने लगा है। गांव गांव में जिस तरह की स्थिति बनते जा रही वह चौंकाने वाली है। यानी खुद सरकार ने स्वीकार किया है कि ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां पानी का स्रोत नहीं है और टंकियां बना दी गई, पाइपलाइन बिछा दी गई। उन अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई ये कहना बड़ा मुश्किल है। सरकार हर बार या तो बता देती है कि नोटिस दिए हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है और इसका खामियाजा अब गांव गांव में लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यदि राष्ट्रीय आंकड़ों के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में जल जीवन मिशन का काम इतना धीमा है कि ये 2025 तक पूरा हो पाएगा कहना मुश्किल है, या असंभव है कह दिया जाए तब भी गलत नहीं होगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ के सैकड़ों गांवों में इस भीषण गर्मी में जल संकट जो शुरू हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है ये आप खुद तय कीजिए। धन्यवाद।